गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग रेशियो में अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रहती है टर्नओवर। द थर्ड वन इज टर्नओवर एंड फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी। अब टर्नओवर जो रेशियो है ये क्या होती है? दीज रेशियोज measure how efficiency a company is using its assets to generate sales। टर्नओवर रेशियो क्या करती है कि कंपनी कितनी एफिशिएंसी के साथ अपने एसेट्स को जनरेट करती है सेल्स के लिए। एसेट्स आपकी जो सेल्स में जनरेट हो उसकी फ्रीक्वेंसी बताएगी। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं? दो तरह की हैं हमारे पास, दो बेसिकली फोर टाइप्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। द रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स the stock is turned in sale during the counting period, that is measures how fast the stock is moving through the firm and generate the sales। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में है कि स्टॉक कितना फ्रिक्वेंटली आपका कन्वर्ट हो रहा है सेल्स में, वो ये बताएगी। इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको डिवाइड किससे करना है? एवरेज इन्वेंट्री के साथ। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि जिसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, इसमें क्या क्या आता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और इसमें परचेज ऐड करना है। सारे आपके इसमें चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस, और जितना हमारा एक स्टॉक है क्लोजिंग वो इसमें से माइनस होगा। ये फर्स्ट वाले पॉइंट की बजाय आपके पास दो ऑप्शन है स्कोर निकालने के। सेकंड और थर्ड वन इज क्वाइट इजी, आप इसको लेके चलें, इससे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इजी निकलता है। ओपनिंग स्टॉक में परचेज और सारे डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो। और थर्ड है इसका सेल माइनस जीपी। सेल्स को हम क्या कहते हैं? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और इसमें से ग्रोस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, तो क्या निकल आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसी तरह फर्स्ट पॉइंट निकल आया। सेकंड पॉइंट है एवरेज इन्वेंट्री का। एवरेज इन्वेंट्री को निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री निकल आएगी। सेकंड आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो में ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ये क्या इंडिकेट करता है? इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन कलेक्शन ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स। जितना हमारा डेटर्स से अमाउंट ड्यू है जो लेने वाला है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी बताएगा, उसकी एफिशिएंसी बताता है डेटर टर्नओवर या ट्रेड रिसीवेबल। तो हम कर क्या रहे हैं? टर्नओवर रेशियो, इसमें सारे के सारे टर्नओवर प्राप्त किए। इसका फॉर्मूला क्या है? डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जितने भी क्रेडिट रिवेन्यू है, यानी कि उसे क्या कहते हैं? क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल को डिवाइड करेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ। अब नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलती है? क्रेडिट सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो नेट क्रेडिट सेल निकल आएगी। और दूसरा इसको निकालने का फॉर्मूला है जितने भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं यानी कि सेल्स, इसमें से कैश रिवेन्यू यानी कैश सेल को माइनस कर देंगे। टोटल सेल में से कैश सेल माइनस करना और क्रेडिट सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करने से हमारी क्या निकल आएगी? क्रेडिट रिवेन्यू, क्रेडिट सेल। और जो एवरेज है, एवरेज हमेशा चीज़ों को डिवाइड, चीज़ों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 3 जितनी भी वो है उससे निकलता है। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, जिसमें ओपनिंग रिसीवेबल्स में क्या आते हैं? डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, और
क्लोजिंग में डेटर से बिल्स रिसीवेबल दोनों, ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। इसी तरह से अगर हमने इसका कलेक्शन पीरियड निकालना हो, जैसे कि इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ डेटर्स और बीआर इज मिसिंग, then only closing debtors and bills receivable will be considered। अगर ओपनिंग नहीं दिए हुए तो हम उसे क्लोजिंग के लेके चलेंगे अगर हमने एवरेज निकालना हो, और अगर क्रेडिट सेल नहीं दी हुई तो टोटल सेल को ही हम क्रेडिट एज्यूम करेंगे। अगर हमने कलेक्शन पीरियड निकालना है, यानी कि डेटर्स से जो अमाउंट की रिकवरी है वो कितने नंबर ऑफ डेज में हो रही है, तो उसका फॉर्मूला आप लगाएंगे नंबर ऑफ डेज, वीक या मंथ। इसको डिवाइड किससे करना है, डेटर टर्नओवर रेशो से। तो आपका ये डेज, वीक या मंथ में निकल आएगा। हमारा जो कलेक्शन टाइम है या कलेक्शन हमारा कितने टाइम के अंदर हम रिसीव कर रहे हैं, ये हम मंथ्स में भी निकाल सकते हैं, ईयर्स में भी निकाल सकते हैं और डेज में भी। ऐसे ही फिर थर्ड है ट्रेड पेबल्स या क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो में नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज पेबल्स। अब इसमें जो नेट क्रेडिट परचेज है वो क्रेडिट में से परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगी, और पेबल में भी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर देंगे पेबल्स में, तो ये निकल आएगा। उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी, ये दो रहते हैं। अभी सभी स्टूडेंट्स को क्लास ज्वाइन करने देते हैं पहले, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। अभी मैं देख रही हूँ कुछ स्टूडेंट्स का कनेक्टिविटी इशू है, तो उनकी क्लास डिसकनेक्ट हो गई है। तो इसमें मैं देख पा रही हूँ भी स्टूडेंट्स दोबारा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजती हूँ, वेट, और इसको फिर कल कंटिन्यू करते हैं।